पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की क़ियादत में लगातार दूसरे मैच में शिकस्त से दो चार हुई है। और शिकस्त होना एक अलग चीज़ है, लेकिन बदतरीन कप्तानी देखने में आई है। और लगता ऐसा है कि एक से दो सीरीज़ के बाद शायद जो है शाहीन अफरीदी की क़ियादत भी बढ़ जाएगी और T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बार फिर रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। हम देखते आए हैं न्यूजीलैंड के अंदर, फिर आप खुद भी ये बता रहे हैं कि बाउंड्री बहुत ही छोटी थी, ग्राउंड वाज स्मॉल एंड कंपैरेटिवली रन्स बनने ही थे यहाँ पर। लेकिन अगर आप कैचेस ड्रॉप करेंगे, आप देखें ना आजम के और बाबर के कितने चौके उन्होंने रोके हैं टिल दी एंड, और बॉडी बचा के पवेलियन को एक, तो बेसिकली ये भी मैटर करता है। T20 के अंदर हिट्स तो लगेंगी, गलत सही ऊट पटांग चाइना हिट सब लगता है, लेकिन बात ये है वो तो सब लगता है ना, इसीलिए लपाड़े हो या जो मर्जी हो सब लगता है, क्योंकि आपका इतना आपने पहली टीम को अपना बड़ा टोटल बनाना होता है, दूसरी टीम को बड़ा टोटल चेस करना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो फील्डिंग में आपके पास गुंजाइश ही नहीं होती, बाउंड्री लाइन से कम भी 4-5 चौके छक्के रोक रहे हैं। क्या कहें, दूसरा T20 वही जिल्लत वही रुसवाई। क्या फर्क है इनिशियल स्पेल में और आखिरी स्पेल में? क्या लेंथ्स का फर्क है, क्या लाइंस का फर्क है, क्या वेरिएशंस का फर्क है? क्या गलत कर रहे हैं वो? तो उस टीम के ऊपर इतना प्रेशर डाला गया कि वो टारगेट चेस करें। वो इतना बड़ा टारगेट कैसे चेस कर सकते थे? एक तो ये टास्क के हवाले से बहुत बड़ा ब्लंडर किया शाहीन अफरीदी ने। हमने देखा वर्ल्ड कप में भी इनको नए बॉल पे मार पड़ी है, अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ भी इनको चौके पड़ रहे हैं। तो इनको समझ जाना चाहिए कि उसको नया बॉल नहीं करवाना। तो ये मुझे पता नहीं समझ आ रही कि क्या इनके माइंड में चल रहा होता है। आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। चीफ सेलेक्टर बनना या डायरेक्टर बनना या हेड कोच बनना ये इतना जरूरी नहीं होता जितना कि आपकी जिम्मेदारी आप अच्छा तरह फैसले डिसीजन ले सकें, अपने आप को अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकें प्लेयरों के साथ। दोस्तों, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से पहले पूरा पाकिस्तान सीना ठोक कर कहता था कि हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाजी अटैक है। पूरे पाकिस्तान को अपने गेंदबाजी अटैक पर बड़ा ही घमंड हुआ करता था, लेकिन वर्ल्ड कप खत्म होते होते उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया। जिस गेंदबाजी अटैक पर उन्हें पूरा भरोसा था, उसी गेंदबाजी की वजह से वो वर्ल्ड कप से जल्दी ही बाहर हो गए। और वर्ल्ड कप के बाद भी अब उसी गेंदबाजी अटैक की वजह से उन्हें एक के बाद एक नई नई टीमों से हार का सामना करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया से मिली बुरी हार के बाद अब पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के साथ लगातार अपना दूसरा T20 मैच भी हार गई है। दोस्तों, यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बौखलाई हुई है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की क़ियादत में लगातार दूसरे मैच में शिकस्त से दो चार हुई है। और शिकस्त होना एक अलग चीज़ है, लेकिन बदतरीन कप्तानी देखने में आई है। और लगता ऐसा है कि एक से दो सीरीज़ के बाद शायद जो है शाहीन अफरीदी की क़ियादत भी बढ़ जाएगी और T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बार फिर रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो सूरत हाल है उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। और शाहीन अफरीदी की क़ियादत के लिहाज से बात करें तो उनके अंदर एक तो फैसला करने की एबिलिटी सही नहीं है। यहाँ पर हैमिल्टन, जहाँ पर न्यूजीलैंड का टॉस जीत कर जब पहले बैटिंग जब भी की है, चाहे टॉस हार के की हो या पहले टॉस जीत कर की हो, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आज के मैच से पहले भी वो 6 में से 5 मैचेस पहले बैटिंग करते हुए जीत चुके थे और वो अपने हर छोटे स्कोर का दिफा करने में कामयाब रहते थे। और पाकिस्तान टीम के खिलाफ गुज़श्ता मैच में 226 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए। उसके बावजूद आज टॉस जीतकर शाहीन अफरीदी ने एक बार फिर बॉलिंग करके गलत फैसला किया। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान टीम कभी वहाँ 175 प्लस रन का टारगेट भी चेस नहीं कर सकी है न्यूजीलैंड में। तो एक ऐसी टीम जिसमें कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका कमबैक हुआ है या फिर उन्हें वो जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टीम के ऊपर इतना प्रेशर डाला गया कि वो टारगेट चेस करें। वो इतना बड़ा टारगेट कैसे चेस कर सकते थे? एक तो ये टास्क के हवाले से बहुत बड़ा ब्लंडर किया शाहीन अफरीदी ने। और उसके अलावा रिव्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ाय होते हैं। जब रिजवान विकेट कीपिंग करते थे और बाबर आजम बहुत ज़्यादा एतमाद करते थे रिजवान के ऊपर, क्योंकि वो विकेटों के पीछे सही पोजीशन पे होते थे कि किसी चीज़ को जांच सकें कि आया कि ये खिलाड़ी आउट हो सकता है या नहीं। तो उसके बाद एक जो तनासब था रिव्यू कामयाब होने का वो ज़्यादा था। अब वो चीज़ बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। लगता है ऐसा है कि आज़म खान को भी समझ नहीं आती कि रिव्यू लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि शाहीन अफरीदी जब उनकी तरफ देखते हैं तो वो दूसरे फिल्टर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। एक तो ये दूसरा मसला है। और तीसरा मसला ये है कि हारिस रऊफ़
सभी बच्चे को पता है कि हारिस रऊफ नई गेंद का बॉलर नहीं है। वर्ल्ड कप 2023 में हम देख चुके हैं कि वो बुरी तरह पिटता रहा है, लेकिन लगातार दूसरा मैच है, पावर प्ले में उनको ओवर दे रहे हैं और बुरी तरह पिट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें डेथ ओवर्स में रखने के बजाय पावर प्ले में यूज़ कर रहे हैं, नई गेंद पे यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ, ये तो तकनीकी मसला है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ को आना चाहिए था, फ़लाँ, ये एक माहरीन जो है अगर उनको तजिया करना चाहें तो बहुत सारी खामियां सामने आ सकती हैं। लेकिन हम उन चीज़ों को हटाकर एक सादा सी बात करते हैं कि जिस टीम के बॉलिंग लाइन में हारिस रऊफ हो, शाहीन अफरीदी हो और उसके खिलाफ लगातार दूसरे मैच में 190 प्लस रन्स बन जाएं, तो फिर सवाल तो उठता ये सवाल है कि कप्तानी में इतना बड़ा फला क्यों है, क्यों हमारे जो बॉलिंग लाइन है या हमारे कैप्टन है हरीफ टीम पर दबाव पाने में या दबाव बढ़ाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो ये सीधा फेलियर है कैप्टनसी का। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के खिलाफ जो 190 प्लस रन्स के स्कोर बने हैं, इससे पहले बाबर आजम के दौर में भी लगभग 9 बार ऐसा हुआ था कि 190 प्लस रन्स के स्कोर बने थे, लेकिन उनमें से 4 बार पाकिस्तान ने वो टारगेट चेस किए थे। और आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में 190 प्लस के जो 4 टारगेट चेस हुए हैं वो चारों बाबर आजम की क़यादत में हुए हैं। इनके अलावा कोई और कप्तान पाकिस्तान को इतने बड़े टारगेट चेस नहीं करा सका है। तो ये क्रेडिट भी बहरहाल बाबर आजम के नाम जाता है। और उस क्रिकेट को हम कहते थे कि ये पुराने दौर की क्रिकेट खेल रहे हैं, अब हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। और मॉडर्न डे क्रिकेट में ये हो रहा है कि हम लगातार हार रहे हैं, हमारे खिलाफ 190 प्लस, हम मॉडर्न डे शायद बॉलिंग में आ गए हैं कि हरीफ टीम को 190 प्लस या 200 प्लस रन करवा के दे रहे हैं ताकि ये मॉडर्न डे क्रिकेट तो कम से कम कहलाए। हम तो नहीं कर रहे स्कोर, हम तो पहले से भी नीचे आ गए। 180 किया पहले मैच में, आज 173 किया। तो हमारी तो जो बैटिंग लाइन है वो ऑलरेडी पहले से भी ज़्यादा नाकाम हो गई है। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी को देखना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर को देखना पड़ेगा कि शाहीन अफरीदी की क़यादत अगर इस तरह रही तो पाकिस्तान को आने वाले मैचेस में इससे भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और ये सब कुछ उस टाइम हो रहा है जब हमने चंद ही माह बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलना है और हमारी तैयारी का ये आलम है। अभी हमसे बॉलिंग लाइन सेट नहीं हो रही है, अभी हमसे हरीफ टीम के जो बल्लेबाज हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। अभी हमारा कप्तान ये सीखने के मरहले से गुजर रहा है कि इन कंडीशन में टॉस जीत कर पहले बैटिंग करना चाहिए या बॉलिंग। तो ये चीज़ें हैं, इसका खमियाजा जो फैसले किए गए हैं ये भयानक नतीजे की सूरत में भी सामने आ सकता है। लेकिन बहरहाल उम्मीद है, दुआ है कि मामला पाकिस्तान क्रिकेट के हक़ में बेहतर हो जाएँ। बट अब्दुल रज़ाक की जो हारिस रऊफ की हम बात कर रहे हैं, पहले 2 ओवर में 30 रन, आखिरी 2 ओवर में 8 रन और 3 विकेट्स, क्या फ़र्क है इनिशियल स्पेल में और आखिरी स्पेल में? क्या लेंथ्स का फ़र्क है, क्या लाइंस का फ़र्क है, क्या वेरिएशंस का फ़र्क है, क्या गलत कर रहे हैं वो? देखिए, हारिस रऊफ की जब बात कर रहे हैं तो जितने भी पाकिस्तान के पास में फास्ट बॉलर गुजरे हैं उनका वेपन फास्ट बॉल था, या वो स्विंग करते थे या उनका बाउंस अच्छा होता था। तो हमारी इस वक्त बैड लक ये है कि हारिस रऊफ का जो मेन वेपन स्लो वन, और ये स्लो वन पे कटर मार के विकेट लेते हैं, तो ये फ़र्क है। और इसलिए ये नए बॉल के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो नया बॉल स्किड कर जाता है, वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट नहीं करता। और हमने देखा वर्ल्ड कप में भी इनको नए बॉल पे मार पड़ी है, अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ भी इनको चौके पड़ रहे हैं। तो इनको समझ जाना चाहिए कि उसको नया बॉल नहीं करवाना। तो ये मुझे पता नहीं समझ आ रही कि क्या इनके माइंड में चल रहा होता है। आपको वो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। चीफ सेलेक्टर बनना या डायरेक्टर बनना या हेड कोच बनना ये इतना ज़रूरी नहीं होता जितना कि आप पे जिम्मेदारी, आप अच्छा तरह फैसले डिसीजन ले सकें, अपने आप को अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकें प्लेयरों के साथ। तो ये एक आपकी जिम्मेदारी होती है, हर कोई बन सकता है। अगर मैं चीफ सेलेक्टर बन जाऊँ, जितने परफॉर्मर मैं सबको सेलेक्ट कर लूँगा, तो मेरी तो इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं ना। तो मेरा तो ये होना चाहिए कि पोटेंशियल वाइज देखूं, बॉडी लैंग्वेज वाइज देखूं कि कौन पाकिस्तान को सर्व कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे जाके। तो ये बड़ा एक रोल होता है, तो इस चीज में भी देखना पड़ेगा। और हारिस रऊफ को मैं डेफिनेटली, इनको मैंने आज भी सुबह भी कहा था कि आखिरी जिस उमर गुल करते थे 2010 के वर्ल्ड कप में, तो उनको भी चाहिए कि आखिरी 4 ओवर करवाए जाए, तो वो 4 ओवर मैनेज कर लेंगे अच्छे तरीके से।
दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने से पहले पूरा पाकिस्तान सीना ठोक कर ये कहता था कि हमारी गेंदबाजी अटैक दुनिया में सबसे अच्छी है। हमारा शाहीन शाह अफरीदी दुनिया का नंबर 1 बॉलर है। हमारा बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है। लेकिन उसी शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में उनकी नैया डुबा दी और अब ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली बायलैटरल सीरीज में मिली बुरी हार के बाद पाकिस्तानी टीम अब न्यूजीलैंड के दौरे पर है और वहां भी न्यूजीलैंड के हाथों लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा और इन दोनों हारों का मुख्य वजह उनकी गेंदबाजी ही रही। उनका सबसे प्रमुख गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी का तो वर्ल्ड कप के बाद से ही लाइन लेंथ बिगड़ा हुआ है और उसकी स्पीड भी कम हो गई है। वहीं विराट कोहली के हाथों मिली कुटाई के बाद से हैरिस राउफ का भी लाइन लेंथ लगभग बिगड़ ही गया है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।